हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपने कई लोगों ने ये तो सुना होगा कि टहलने से सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, टहलना चाहिए। आप लोगों में से कई लोग टहलने डेली जाते भी होंगे और कुछ लोग में भी आलस में या समय के अभाव में ना भी जाते हों। तो सभी ने ये जाना कि टहलना तो फ़ायदेमंद है, पर क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना फ़ायदा होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ। तो रेगुलर जब आप टहलते हैं, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार या डेली, तो इससे आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसका स्टडी के द्वारा एक निश्चित डेटा भी देखा गया, पाया गया कि क्या क्या फायदा होता है। तो जो लोग मोटापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिनको मोटा होने का रिस्क है, उनका ये रिस्क 50% तक कम हो जाता है अगर आप डेली 1 घंटा टहलते हैं तो। दूसरा फायदा कि अगर आप डेली टहलते हैं लगभग हफ्ते में 2 बार या 3 बार, यानी अगर आपने 2 घंटा हर हफ्ते अगर टहल लिया है, यूजुअली मॉर्निंग में, तो आपके स्ट्रोक का रिस्क करीब 30% कम हो जाता है। स्ट्रोक यानी जब ब्रेन में क्लॉट कहीं पे खून की नली में फंस जाता है और उसकी वजह से अचानक बेहोश होने का खतरा होता है और उसके बाद अक्सर पेशेंट को फालिज यानी पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। तीसरा फायदा, जब आप टहलते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन बेहतर होता है, मेमोरी भी सुधरती है। तो मेमोरी करीब 3 गुना फायदा होता है, 3 गुना आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है अगर आप एक हफ्ते में लगभग 4 बार 4 दिन अगर आप टहलते हैं 40-40 मिनट। तो आप में भी 1 दिन 2 दिन ना भी जाए, अगर आप डेली जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1-2 दिन नहीं भी जाए तो भी हफ्ते में 4 दिन 5 दिन आप टहलें। फिर आता है हार्ट अटैक। जैसा कि मैंने कहा, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, खून का दौरान पूरी बॉडी में इंप्रूव होता है जब आप टहलते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है लगभग 30 to 60 मिनट्स जब आप टहलते हैं तो ये खतरा लगभग 30% तक कम हो जाता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट, इससे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है हमारी बोन स्ट्रेंथ में। हमारी हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन बेहतर होता है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का रिस्क भी कम हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जब ओल्ड एज होने लगती है, 60 के और ऊपर, जितना जितना हम आगे जाएंगे 70-80, तो बोन्स में कैल्शियम डेंसिटी कम होने लगती है, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। तो खैर, किसी भी उम्र के हो, आप यंग एडल्ट हैं, बच्चे हैं या ओल्ड हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार टहलने ज़रूर जाएं। और ये देखा गया है कि फ्रैक्चर होने का खतरा, ये जो बोन डेंसिटी कम होने की वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं, उसका रिस्क करीब 43% तक कम हो जाता है अगर आप हफ्ते में 4 घंटे टहलते हैं तो इतने सारे तो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पर एक और फायदा है, अगर आप दिन में किसी भी समय, दोपहर में, शाम को, दोपहर में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत गर्मी में आप धूप में निकल जाएं टहलने के लिए, पैदल जाने के लिए, लेकिन अगर मौसम अनुकूल है और आप छोटे मोटे काम से घर के पास जा रहे हैं तो गाड़ी के बजाय अगर आप पैदल जाते हैं तो एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा फायदा आपके लिए और आपके द्वारा पूरे समाज के लिए। अगर आप गाड़ी का यूज थोड़ा थोड़ा भी कम कर लें, आप और आपकी तरह से अन्य हर कोई व्यक्ति अपने अपनी तरफ से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकता है कि पेट्रोल और डीजल की वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स हवा में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा भी कम कर लें तो इन हाइड्रोकार्बन्स की डेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। हम जो रोज़ पढ़ते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज AQI, हम हमेशा सुनते हैं हमारे एरिया में AQI बहुत पुअर है,
तो इस AQI को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो डीजल के हाइड्रोकार्बन्स, एयर पोल्यूटेंट्स जो प्रदूषण फैला रहे हैं हमारी हवा में, जो हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, लंग डिजीजेस कॉज करता है, किडनी डैमेज कॉज करता है, कैंसर होने की संभावना को कम करता है। तो अगर अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा भी हर व्यक्ति गाड़ी के उपयोग को अपने नज़दीकी कामों के लिए अगर अवॉइड करे, पैदल चल के अगर काम चला ले, तो ये उसकी सेहत को भी बेहतर करेगा और साथ ही साथ सारे समाज के लोगों के को भी बेहतर करेगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना पैदल चला जाए। बिल्कुल चले। अगर आप नहीं चलते हैं तो बिल्कुल आज ही से, कल से आप शुरू कर लें। एक और बात, इस वीडियो का जो एक थॉट है, जो प्रोत्साहन है, मेरे मित्र लायन मिस्टर पंकज अरोड़ा जी से मुझे मिला। तो मैं इस वीडियो के जरिए उनको भी थैंक्स देना चाहूंगी और उनके परमिशन से ही मैंने ये इनकी नॉलेज सोशल मीडिया तक शेयर करी। तो थैंक यू मिस्टर पंकज अरोड़ा, टू यू। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे हेल्थ टिप्स को आप ज़रूर दिमाग में इसको आप एक्नॉलेज करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि ये जो हेल्थ टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ ये पूरे समाज को तक पहुँचे और सबको इससे लाभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियोस के लिए आप मेरे बेल आइकन, मेरे चैनल पे जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आगे के लिए टेक केयर, गुड डे, नमस्ते।